everyone. तो myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। तो आज हमें बात करना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जो अभी हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन पर। किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। मतलब हमारा जो कार्ब कटायन है वो जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। और आपको पता है कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री कार्ब कटायन, फिर होता है 2 डिग्री कार्ब कटायन, फिर होता है 1 डिग्री कार्ब कटायन। तो वही हम स्टेबिलिटी के लिए आज हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो रहेगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट। The first topic which we are going to study today will be your hydride shift. Now, what is the meaning of hydride? Hydride मतलब H माइनस। हाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है? H माइनस, यानी हाइड्राइड को हम बोलते हैं H माइनस। इसका हम शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कोई रूल्स नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हमें पता रहेगा कि यहाँ शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा। आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनको एडवांस देना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको साथ नहीं छोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए हमने अगर एक क्वेश्चन ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमको रिएक्शन करना है विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हमें निकालना है P जो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें जो रिएक्टेंट दिया है ये एक एल्कीन है और एल्कीन पर हमेशा क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। मतलब हमें समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। अब देखो आपको पता है कि जो HBr है वो एक एसिड है और एसिड इज ए सोर्स ऑफ H+। मतलब जो हमारा HBr है वहाँ से हमारा H+ आएगा। H+ मतलब क्या है? प्लस मतलब दे आर इलेक्ट्रोफाइल, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो हमें एल्कीन दिया है उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जेई और नीट वाले ध्यान दे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन देगा, बोलेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट फॉलोज। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग और यहाँ पर H+ है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये कहाँ जाएगा? एल्कीन के पाई बॉन्ड पर। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम बात करते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, चलिए पहला स्टेप, जिनको मैकेनिज्म समझ में आ रही है वो फटाफट आंसर लिख दे, जिनको नहीं समझ में आ रही है वो देखें कैसे हो रहा है। हमने सबसे पहला लिख दिया रिएक्टेंट को CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr से हमें आ गया H+। अब ये H+ कहाँ अटैक करेगा? H+ अटैक करेगा हमारा पाई बॉन्ड पर। फिर ये क्या बनेगा? अब हमें ये देखना है फिर से 2 केस। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जैसे हमें तो पता है कि दो ही केस होगा, चाहे पाई बॉन्ड लेफ्ट से राइट मूव करे या राइट से लेफ्ट। तो हम देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट से राइट मूव करता है तो यहाँ कार्ब कटायन बनेगा 1 डिग्री, और राइट से अगर लेफ्ट मूव करता है तो यहाँ कार्ब कटायन बनेगा 2 डिग्री। और मुझे पता है कि 2 डिग्री कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्ब कटायन। और रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, कहाँ हमारा कार्ब कटायन स्टेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम वही बनाएंगे कार्ब कटायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ मेरा कौन सा बनेगा कार्ब कटायन, यहाँ बन जाएगा हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ बनेगा CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ H जुड़ गया। सबको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा कार्ब कटायन बना है, अब हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पर कार्ब कटायन का रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर हम कार्ब कटायन के राइट में देखते हैं, अगर हम कार्ब कटायन को राइट में शिफ्ट करेंगे तो कार्ब कटायन बन जाएगा 1 डिग्री। अगर हमारा देखिए जो कार्ब कटायन बना है ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्ब कटायन बना हुआ है। अगर इसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो हमारा कार्ब कटायन बन जाएगा 1 डिग्री, जो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, तो हम राइट शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं कार्ब कटायन को तो हम देख रहे हैं कि जो अभी हमारा कार्ब कटायन 2 डिग्री है, अगर लेफ्ट में हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ कार्ब कटायन बन जाएगा 3 डिग्री। और बहुत बढ़िया है क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कटायन 2 डिग्री कार्ब कटायन से भी स्टेबल है, तो हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अब देखिए शिफ्ट कैसे होता है, ये आपको समझने की बात है कि शिफ्ट होता कैसे है बेटा। जहां पर कार्ब कटायन बना है उस कार्बन को हम 1 नंबर देते हैं, उसको हम 1 नंबर देते हैं। और आपको शिफ्ट कहां कराना है, लेफ्ट कि राइट, आपको शिफ्ट कराना है राइट में, तो जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम देते हैं 2 नंबर। और जो हमारा शिफ्टिंग होता है वो हमेशा 1 से 2 होता है, कभी 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब भी शिफ्टिंग होगा बेटा ये हमारा होगा फ्रॉम 1 to 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब होता है बेटा H माइनस, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। अब आप यहां से हाइड्राइड मतलब आप वहां से H माइनस निकाल के शिफ्ट कर दो। तो जब आप H माइनस 2 नंबर कार्बन से निकालोगे तो कार्बन पर आ जाएगा प्लस, और यही H माइनस 1 नंबर कार्बन पर जो प्लस है उस पर आके जुड़ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब जो मेरा कार्ब कटायन बना बेटा ये 3 डिग्री बन गया, मोर स्टेबल। फिर हम देखेंगे कि जो कार्ब कटायन है अगर इसके लेफ्ट में हम एक और शिफ्ट कराते हैं, तो अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट कराता हूं, लेफ्ट में क्या दिया है CH3, अगर हम यहाँ एक और शिफ्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कार्ब कटायन 3 डिग्री से बन जाएगा 1 डिग्री, अनस्टेबल शिफ्ट, अब शिफ्ट नहीं होगा। अब हमारा इस पर रिएक्ट कर जाएगा Br माइनस, और जो मेरा आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH3 CBr CH3 CH2 CH3, ये मेरा इसका आंसर है। दिस इज माय आंसर। अब इसी तरह का क्वेश्चन बेटा आपके जेईई मेंस मेडिकल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो इसीलिए आपको इस तरह का हाइड्राइड शिफ्ट देखना बहुत जरूरी है। मेन चीज क्या फोकस करना है कि जो हाइड्राइड शिफ्ट होता है वो हमेशा 1 से 2 होता है, और 1 किसको मानते हैं, जो कार्ब कटायन बनता है। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए हम।
जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ये ले लिया आपको, CH3 CH PH CH CH3 CH2 CH2 प्लस, ये हम बना दिए। अब इसमें हमारा दो क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला होगा कि इसमें स्टेबल कार्ब कटायन का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, पहला क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। और यही आपका जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और आप देखो क्या होगा। चलिए, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, CH3 CH PH CH CH3 CH2 CH2 प्लस। पहला स्टेप हम देखेंगे, जहां पर हमारा कार्ब कटायन बना है उसको हम मानते हैं, जहां पर कार्ब कटायन बना है उसी को हम फर्स्ट नंबर कार्बन मानेंगे और नेक्स्ट वाला सेकंड, क्योंकि हमारा हमेशा शिफ्टिंग क्या होता है 1,2। तो पहला हम शिफ्टिंग करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब हमारा पहला क्वेश्चन, सर हम हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 1 जिसको हम कार्ब कटायन दिए हैं वो 1 डिग्री है, और जो 2 वाला पर जो कार्ब कटायन बनेगा आफ्टर हाइड्राइड शिफ्टिंग वो 2 डिग्री कार्ब कटायन बनेगा। और मुझे पता है कि रिएक्शन में हमेशा हम देखते हैं कार्ब कटायन कहाँ स्टेबल है, तो हमें यहाँ शिफ्ट कराना मैंडेटरी है। तो पहला स्टेप में क्या बन जाएगा? CH3 CH PH CH CH3 CH प्लस CH3। अब हमको देखना पड़ेगा कि जो पहला स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ क्या ये स्टेबल है कि नहीं। बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि पहला हाइड्राइड शिफ्ट में क्या बन गया? इट कन्वर्टेड टू 2 डिग्री कार्ब कटायन फ्रॉम 1 डिग्री कार्ब कटायन। अब अगला हम देखते हैं कि क्या हमारा फिर से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं जहां कार्ब कटायन बना है इसको हम मानते हैं 1 नंबर और इसके बाजू वाले को मानते हैं 2 नंबर। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 से 2 शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हमारा कार्ब कटायन 3 डिग्री बन जाएगा, तो और स्टेबल है, यानी कंपलसरी यहाँ शिफ्ट होना ही होना है। तो फिर से हम करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CH3 CH PH कार्ब कटायन CH3 CH2 CH3। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा कि जो हमारा कार्ब कटायन है वो अभी और स्टेबल बन गया बेटा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या यहाँ और शिफ्ट होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा जो ये 3 डिग्री कार्ब कटायन है इस पर हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। अब हम अगर प्लस वाले को 1 मानते हैं और अगला कार्बन को 2 मान के हम फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखते हैं, तो इस बार क्या बन जाएगा बेटा? इस बार बनेगा CH3 C पर कार्ब कटायन, यहाँ बन जाएगा PH, ये बनेगा CH,
ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH3। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम इसमें दो चीज़ देख रहे हैं। हमने क्या देखा कि जो हमारा यहाँ पर कार्ब कटायन बना और जो हमारा यहाँ पर बेटा कार्ब कटायन बना, दोनों 3 डिग्री है। तो सर आपने फिर क्यों हाइड्राइड शिफ्ट कराया? बेटा हम 1 डिग्री करें, 2 डिग्री करें, 3 डिग्री करें, हमारा मेन मोटिव क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन चेक करना। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा CH3 का, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जो आपका फिनाइल है ये शो करेगा रेजोनेंस। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है वो सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक, फॉलोड बाय रेजोनेंस, फॉलोड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस ज़्यादा कार्ब कटायन को स्टेबल करेगा। मतलब हमें ये वाला स्टेप कराना मैंडेटरी है। और यही हमारा क्या बन गया? स्टेबल कार्ब कटायन। दिस इज माय स्टेबल कार्ब कटायन। हमारा स्टेबल कार्ब कटायन ये वाला बन गया। और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, तो कितना हो गया? 1 2 3, 3 हो गया हमारा नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तब वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें हाइड्राइड शिफ्ट करना है। और नहीं तो बेटा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स का क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां भी आप गलत कर दोगे, जेई तो दूर की बात है। आया समझ में? पूरा इसको ध्यान से फोकस करना है। तो ये हमारा हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखिए हाइड्राइड के साथ बेटा अल्काइल और फिनाइल शिफ्टिंग भी होता है। हम क्या बोल रहे हैं? अल्काइल के साथ साथ आपका हाइड्राइड के साथ साथ आपका अल्काइल और फिनाइल शिफ्टिंग भी होता है। अल्काइल किसको बोलते हैं? अल्केन से एक H हटा दो, अल्काइल बन गया। बेंजीन से एक H को रिमूव कर दो, फिनाइल बन गया। तो अगला हम टॉपिक देंगे कि अल्काइल और फिनाइल शिफ्टिंग। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा अल्काइल और फिनाइल शिफ्टिंग। अगला शिफ्टिंग रहेगा अल्काइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग। अब देखिए, अब आपके मन में एक डाउट आ गया। हम बच्चों की दिल की बात को पकड़ लेते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ गया, सर अभी आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग कराया, अभी आप कहते हो कि अल्काइल शिफ्ट भी होगा, फिर आप कहते हो कि फिनाइल शिफ्ट होगा। सर हमें कैसे पता किसको पहले शिफ्ट कराना है, किसको बाद में शिफ्ट कराना है? वेरी गुड क्वेश्चन। कि भाई हमें कैसे पता कि पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट करें, कि पहले अल्काइल शिफ्ट करें, कि पहले फिनाइल शिफ्ट करें? हमारा एक ही आंसर है, थोड़ा ठंडा रहो, सब बता दूंगा। अरे जब धरती पर आए हैं तो कुछ सीख कर ही तो वापस जाएंगे। हम सब बता देंगे कैसे क्या होगा। पहले आप ये तो सीख लो कि अल्काइल या फिनाइल शिफ्ट कैसे होगा, फिर हम इनकी ऑर्डर की बात करेंगे। आया समझ में? चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया, आई हैव गिवन यू 1 क्वेश्चन टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल और फिनाइल शिफ्ट। दिस इज माई क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH2, CH2 प्लस। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि इसका स्टेबल कार्ब कटायन हमें बनाकर दिखाइए। वेरी गुड क्वेश्चन, हम बना के दिखाएंगे आपको।
आइए हम बात करते हैं कि इसका स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। हम देख रहे हैं फिर से वही बात, जहां बेटा कार्बोकैटायन हो उसको 1 नंबर कार्बन मानते हैं और उसके बाजू वाले को 2 मानते हैं। दुनिया में कोई शिफ्टिंग हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो, फिनाइल शिफ्ट हो, अल्काइल शिफ्ट हो, ये हमेशा 1 से 2 होता है। 1 से 3 नहीं, 1 से 4, 1 से 5 कुछ नहीं, हमेशा 1 से 2 होता है, याद रखिएगा। तो पहले तो हम इसको लिख लें कि ये है CH3, ये है C, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2 प्लस। अब हमको पहला शिफ्ट करना है। आप 15 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं 15 सेकंड। चलिए, हमने क्या बोला कि जिसको हम कार्बोकैटायन मानते हैं उसको तो हम कार्बन 1 मानते हैं और नेक्स्ट वाले को कार्बन 2 मानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर इसको हम 2 पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, मतलब यहाँ अगर जो हम शिफ्टिंग करा रहे हैं वो बहुत सही जा रही है। आया समझ में? तो हम पहला यहाँ पर लिख देंगे 1,2 हाइड्राइड मीन्स H माइनस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH प्लस CH3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हमारा स्टेबल हो गया, मतलब हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। अगला, अब जो मेरा ये बना प्रोडक्ट, इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो कार्बोकैटायन है इसको तो 1 मानते हैं, बाजू वाले कार्बन को 2 मानते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें जो 1 नंबर कार्बोकैटायन बना है पहला स्टेप में, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसको हम ब्लैक कलर से शो किए हैं। और जो 2 नंबर कार्बन है, अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं कार्बोकैटायन को तो यहाँ कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा, मतलब मोर स्टेबल है, मतलब यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। लेकिन जो 2 नंबर कार्बन जो हम शो किए हैं आपको ब्लैक कलर से, यहाँ कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल। तो अब यहाँ पर हो जाएगा अल्काइल शिफ्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट, लेकिन शिफ्ट हमेशा 1,2 होगा, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट। और ये क्या बन जाएगा आपका CH3 C प्लस CH3 CH CH3 CH3। अब आपके मन में ये कि सर आपने यहाँ मिथाइल शिफ्ट क्यों कराया, क्योंकि बेटा जो 2 नंबर कार्बन जो हम शो किए हैं ब्लैक कलर से, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए हमने मिथाइल या अल्काइल शिफ्ट कराया। अब जो अब देखिए, मैंने जो पिंक कलर से जो हमने सर्कल किया है बेटा, अब यहाँ पर जो आपका बेटा कार्बोकैटायन बन रहा है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, मतलब सेकेंड स्टेप से ये हमें ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। तो यही हमारा हो गया स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसी में आपका जेई वाला एक क्वेश्चन घुमा देगा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन नंबर ऑफ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, नंबर ऑफ अल्काइल शिफ्ट। तो इसमें एक हाइड्राइड शिफ्ट है और एक अल्काइल शिफ्ट है। अब यही नंबर बताने के लिए आपको मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चा अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट याद कर ले वो ये वाला क्वेश्चन गलत कर देगा कि नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, स्टेप नहीं पता है, आप नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। आया समझ में? चलो
अगला हम जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं, जो आपके दिल की बात को हमने पकड़ लिया था कि सर कौन सा ग्रुप सबसे पहले शिफ्ट करेगा या माइग्रेट करेगा। हम शिफ्टिंग को माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम लिखते हैं शिफ्टिंग ऑर्डर या माइग्रेटिंग ऑर्डर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा आपका शिफ्टिंग ऑर्डर और माइग्रेटिंग ऑर्डर। शिफ्टिंग ऑर्डर और माइग्रेटिंग ऑर्डर दोनों का मीनिंग एक ही है। एग्जाम में अगर शिफ्टिंग के जगह माइग्रेटरी भी आ जाए, माइग्रेशन भी आ जाए, तो मीनिंग वही है। ये तो उनके लिए है जो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो इतना मीनिंग चलता है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, सर अभी आपने बताया कि हाइड्राइड शिफ्ट भी करता है, अल्काइल शिफ्ट भी करता है, फिनाइल शिफ्ट भी करता है, तो सर सबसे पहले कौन करेगा। एक्चुअली बेटा शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए। मतलब कोई एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वो किसी दूसरे को देने पर रेडी है। शिफ्टिंग मतलब उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और वो बाजू वाले कार्बन जहां पर कार्ब कटायन बना हुआ है उसको देने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव है। जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए बाजू वाले कार्ब कटायन को, उसका माइग्रेशन या शिफ्टिंग सबसे पहले होगा। आया समझ में। तो आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक आता है H माइनस। फर्स्ट हम देख रहे हैं H माइनस। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है और इस पर अगर माइनस आ गया तो ये टोटली अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज। क्योंकि आपको हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे माइनस स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ तो साइज छोटा है तो इस पर माइनस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो ये चाहेगा कि जल्दी से अपना माइनस किसी कार्ब कटायन को हम दे दें ताकि हम स्टेबल में हो जाएं। तो सबसे पहला जो शिफ्टिंग या माइग्रेशन होगा बेटा वो किसका होगा, H माइनस का। यहां तक समझ में आया कि नहीं। दूसरा जो होता है वो होता है pH माइनस। अब ऐसा क्यों सर? अरे भाई जब हम लिखे हैं तो आंसर देंगे। फिनाइल मीन्स क्या होता है, ये आपका एक बेंजीन रिंग इस तरह से बन जाता है और इसके ऊपर आ गया माइनस साइन। अब आपको ये पता है बेटा कि जो हमने ये बेंजीन रिंग बनाया ये एरोमेटिक इन नेचर है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यस कि नो? तो जब ये एरोमेटिक बना रहा है मतलब अब इसको माइनस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बेंजीन को माइनस दोगे तो इसका एरोमेटिक लॉस हो जाएगा और कोई नहीं चाहता कि हम स्टेबल से अनस्टेबल जोन में जाएं। तो बेंजीन जो ऑलरेडी एरोमेटिक है इसके ऊपर जो माइनस साइन है वो इसको अनस्टेबल बना रहा है। कैसे? बाय लूजिंग एरोमेटिसिटी। तो ये चाहेगा कि हम जल्दी से जल्दी अपना माइनस साइन किसी कार्ब कटायन को दे दें ताकि हम अपना एरोमेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। तो दूसरा कौन होता है? फिनाइल माइनस। तीसरा आपका होता है 3 डिग्री अल्काइल। फिर आपका होता है 2 डिग्री अल्काइल। फिर आपका होता है 1 डिग्री अल्काइल और फिर आपका होता है CH3 माइनस। अब इनकी कहानी सुन लो। अगर 3 डिग्री अल्काइल है यानी इसमें 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेशन से इनका माइनस चार्ज 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये चाहेगा ना कि जब मेरा माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो किसी गरीब को दान कर दे, कार्ब कटायन को। अगर हम 2 डिग्री अल्काइल की बात करते हैं तो इनमें 3 + 3 ओनली 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन 3 डिग्री अल्काइल से कम।
1 डिग्री का और भी कम, और CS डिग्री और CS3 माइनस का और भी कम। तो बेटा यही हमारा हो गया शिफ्टिंग और माइग्रेटरी ऑर्डर। कैसे हम रिएक्शन में शिफ्ट करेंगे? पहला शिफ्ट करेंगे H माइनस, फिर फिनाइल माइनस, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल एंड फिर CS3 माइनस। आया समझ में? चलिए अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके जेई और मेडिकल में आ चुका है। क्वेश्चन ये था हमारा बेटा क्वेश्चन ये था, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने आपको ये दे दिया, यहां हो गया हमारा CS3, ये आ गया माइनस। दूसरा हमने क्या दे दिया, ये हो गया माइनस और ये हो गया OCH3। हम अभी भी बोल रहे हैं बेटा GOC का नोट्स जो नहीं पढ़ेगा बहुत दिक्कत होगा। GOC और आइसोमर्स का हमने आपको नोट्स आज से 6 महीना मई में ही दे चुका है। GOC आइसोमेरिज्म उसको डेली पढ़ना है। ऑर्गेनिक अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। इसको डेली पढ़ना है, कम से कम 1 घंटा। आप हमारे वीडियो का नोट्स बनाएं और उसको डेली देखें, एटलीस्ट 1 to 2 आवर एवरी डे। क्योंकि अगर एग्जाम में एक बार क्लिक कर गया तो फटाक से +4, और अगर नहीं क्लिक किया तो बेटा इसका कोई रूल नहीं है। प्रैक्टिस ओनली मेक्स एवरीवन परफेक्ट। एल्स आपको पता है, आप लोग बड़े आदमी हो, बच्चे तो हो नहीं। अब ये हमें 4 दिया है, A B C D, ये हमें 4 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या शिफ्टिंग, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या शिफ्टिंग, कौन कितना पहले शिफ्ट करेगा। आई अब हम पहले सबका इफेक्ट देखते हैं कि A वाला में बेटा CS3 है, मतलब ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। B वाला में OCH3 है, O के पास लोन पेयर है, ये शो करेगा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। C में कुछ नहीं है, ये शो करेगा नो इफेक्ट। और D में फ्लोरीन है, ये शो करेगा -I इफेक्ट। अब ये बताइए बेटा माइग्रेशन कौन करेगा? माइग्रेशन वही करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि C और D में तो C में तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, और D में तो और कम हो रहा है। हमें एक्चुअल बात करना है A एंड B में। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक में होती है, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम A एंड B की बात करें तो B में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है जो माइनस चार्ज को और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। A में जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन देकर बढ़ाएगा माइनस चार्ज को, लेकिन B के कंपेयर में कम बनाएगा। तो अभी हम क्या बोले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा है वो सबसे पहले माइग्रेशन करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, B इज ग्रेटर देन A। अब हम C एंड D के बारे में बात करेंगे। C में हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही है। लेकिन D में क्या देख रहे हो कि फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, मतलब जितना हमारा इनिशियल इलेक्ट्रॉन था उससे इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। यानी D में हमारा इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कम हो रहा है, तो इसका माइग्रेशन करने का टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन C में जितना हमारा इलेक्ट्रॉन इनिशियल है, फाइनल भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि C में कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो C पहले देगा एज कंपेयर टू D। तो ये हो जाएगा BACD। दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर माइग्रेशन इफेक्ट। आया समझ में? चलिए अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस
एक और हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन रहेगा, कंपेयर द माइग्रेटरी इफेक्ट। कंपेयर द माइग्रेटरी इफेक्ट। माइनस एफ माइनस सी एल माइनस बी आर और ये माइनस, इसको हमने स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल डी। हम यहाँ आपसे पूछ रहे हैं माइग्रेटरी या माइग्रेशन ऑर्डर या शिफ्टिंग ऑर्डर। माइग्रेशन ऑर्डर बेटा क्या हो? चलो, अब तो पहले आपको इसमें इफेक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, और जो भी इफेक्ट लग रहा है क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। आपको पहले ये बेटा देखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये माइनस आई इफेक्ट लगाकर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, मतलब माइनस का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर हम क्लोरीन का देखें तो ये माइनस आई के साथ साथ माइनस एम इफेक्ट, ये दो इफेक्ट से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गया। ब्रोमीन भी शो करेगा माइनस आई माइनस एम, और लास्ट में हमारा हो गया नो इफेक्ट। आपके मन में एक क्वेश्चन कि सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सर ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं, हैलोजेंस के, तो सर यहाँ फ्लोरीन शो कर रहा है केवल माइनस आई, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन शो कर रहा है माइनस आई माइनस एम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर फ्लोरीन माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर बेटा यही होगा कि फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्लोरीन के पास तो 3d ऑर्बिटल खाली है, ब्रोमीन के पास 4d खाली है, इसीलिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे कैन शो माइनस एम इफेक्ट, वेयर एज फ्लोरीन विल ओनली शो माइनस आई इफेक्ट। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन ऑर्डर का। हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों का तीनों में इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल हो रहा है, मतलब ए बी सी में तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया, लेकिन डी में जितना इलेक्ट्रॉन इनिशियल था उतना ही इलेक्ट्रॉन फाइनल है। वाई? बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट, मतलब सबसे पहले टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का किसका रहेगा? डी का। क्या रीजन है? नो इफेक्ट, ना इसमें इंक्रीज ना कोई डिक्रीज। अब हम बात करते हैं ए बी सी का। आप देख रहे हो कि ए में केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन बी एंड सी में माइनस आई एंड माइनस एम लग रहा है। मतलब इफ आई कंपेयर ए एंड बी कॉमा सी, तो बी कॉमा सी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, ए में भी कम हो रहा है, लेकिन बी एंड सी से ज्यादा, अधिक नहीं, बी एंड सी से कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? ए का टेंडेंसी पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने का इन कंपैरिजन टू बी कॉमा सी। अगर हम बी एंड सी की बात करें कि इनमें क्या टेंडेंसी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बी एंड सी की बात करें तो देखिए क्लोरीन का छोटा साइज है एंड ब्रोमीन का बड़ा साइज है। आपको पता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस। क्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। तो छोटा वाला साइज क्या होता है? अगर साइज छोटा है तो इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस, और अगर साइज बड़ा है तो इट इज अपार्ट डिस्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जो साइज जितना छोटा उतना वो न्यूक्लियस के क्लोज, और जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना तेजी से वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। क्यों? बिकॉज प्लस एंड माइनस, बिकॉज प्लस एंड माइनस की क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। प्लस एंड माइनस का क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन
अगर हम बात करें ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन तो क्लोरीन से भी ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन का जो साइज बड़ा है, आपको पता है कि माइनस का जो साइन होता है वो बिगर साइज पर स्टेबल होता है। तो ब्रोमीन तो चाहेगा कि हम सारा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर ले। क्यों? बोलेगा मैं तो बहुत बड़ा साइज का हूं, मेरे पास तो कितना हो भी इलेक्ट्रॉन आए हम तो स्टेबल हैं। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट पूरा खींच लेगा। लेकिन क्लोरीन तो बोलेगा भाई देखो हम छोटे हैं, हम भी इलेक्ट्रॉन तो खींच सकते हैं लेकिन भाई तुम्हारे बराबर नहीं है, क्योंकि भाई हम तुमसे छोटे हैं। यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन ब्रोमीन का मुश्किल है। तो फिर क्या हो जाएगा, B, C। ये हमारा हो गया माइग्रेटरी ऑर्डर। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस